गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। और सच में कह सकते हैं कि ऐसा स्वागत कभी हुआ नहीं है। जो ब्लिंकिंग सारे स्क्रीन पर दिख रहा है, थैंक यू वेरी मच। और जो भी एक्साइटिंग गेम्स आपने लीड किए हैं, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आइस ब्रेकर, और सबके पार्टिसिपेशन भी बहुत ही बढ़िया है। हम करियर गाइडेंस के लिए आए हैं और आप सबने अपने अपने नाम के आगे जो कोड रखे हैं, तो हम एक आधा घंटा जो एक बेसिक बात है, बेसिक जो हमारा ज़िंदगी में फाउंडेशन होना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। और आपके पास एक वर्कशीट आया होगा, अगर आपने रजिस्टर किया है तो आपके पास एक वर्कशीट आया होगा। वर्कशीट के अंदर कुछ क्वेश्चंस है, तो हम उन क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। लेकिन हमारे पास समय कम होने की वजह से सारा क्वेश्चंस आप अभी के अभी यहाँ पे आंसर नहीं कर पाओगे। शायद बहुत सारा आत्मनिरीक्षण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपको करना होगा, तब आप वो क्वेश्चंस को दे पाएंगे। तो मेरा अनुरोध ये है, आज मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही फाउंडेशनल है और बहुत गहरा है। तो आपका ध्यान मुझे 30 मिनट के लिए चाहिए, पूरा ध्यान मुझे 30 मिनट के लिए चाहिए, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि क्या फाउंडेशनल आपका होना चाहिए। उसके बाद हम ब्रेकआउट रूम्स के अंदर जाएंगे, स्पेसिफिक आपका जो चॉइस है इसके हिसाब से। ठीक है। सो आई होप आपके सबके पास वो क्वेश्चनर आ गया होगा, तो क्वेश्चनर को रेफर करते रहिए, क्योंकि मैं अपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे उस क्वेश्चनर को रेफर करता रहूँगा और उसके बारे में आपको बताता चलूँगा। सो लक्ष्य, दिस थिंग दैट वी आर डूइंग, दिस सेमिनार दैट वी आर डूइंग, प्लानिंग फॉर गोल्स इन लाइफ, किस तरह से हम अपने ज़िंदगी के करियर, तो हम बोल रहे हैं करियर हम डिसाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक गोल होना चाहिए, उसके बाद करियर आता है। तो गोल और करियर कैसे हम डिसाइड करेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड वे को समझने की कोशिश हम करेंगे इस प्रेजेंटेशन के द्वारा। ये पिक्चर जो है, अगर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, शायद आपने इंटरनेट पे कई जगह पे ये पिक्चर को देखा होगा, जहाँ पर अलग अलग जानवर खड़े हैं और लिखा है, फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबडी हैज टू टेक द सेम एग्जाम, प्लीज क्लाइंब दैट ट्री। इसमें से कौन जीतेगा अगर ऐसा एग्जाम हुआ? तो सामने जो खड़े हैं इनमें से कौन जीतेगा अगर ऐसा एग्जाम हुआ? तो एनी गेसेस? या ओके, वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू। बिल्कुल सही, एक ही बंदा है जो जीत सकता है, क्योंकि उसके उसके हिसाब से वो एग्जाम है। सो हमारा जो सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट पे निर्भर है, क्योंकि इससे हम पता कर सकते हैं कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि सबका जो यूनिकनेस है वो खो जाता है। ओके, सो हम आज उस यूनिकनेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे खुद के लिए। ये भी इंटरनेट पे आपने शायद देखा होगा, एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, ऐसा क्लेम किया जा रहा है, पता नहीं। सो सब लोग जीनियस हैं, लेकिन अगर आप एक ही मात्रा के अंदर या एक ही पैरामीटर के अंदर उनको चेक करें और मछली से कहें कि आपको पेड़ चढ़ना है, तो मछली अपनी पूरी जिंदगी यही सोचेगी कि मैं सबसे स्टूपिड हूं, मैं सबसे निकम्मा हूं। सो दैट्स वी कम टू दैट मेन पॉइंट कि हमारे सबके अंदर एक ऐसा उद्देश्य है, ऐसा पर्पस है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं। आपने अभी जो भी पिक्चर्स देखे उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। लेकिन क्योंकि हमारा पैरामीटर जो है कि इतने मार्क्स आएंगे तो, या इतना पैसा मैं कमाऊंगा तो सक्सेसफुल का हमारा बेंचमार्क रहता है, मापदंड रहता है कि इतना होगा तो, या इस टाइप के कॉलेज में, या इस टाइप के कोर्स में, या इस टाइप के व्हाटएवर जो भी आपके बेंचमार्क्स हैं, हमारे नॉर्मल बेंचमार्क्स रहते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर के हुनर को, हमारे अंदर के स्पेशलिटी को हम भूल जाते हैं। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट में हम उस चीज को भूल जाते हैं, उस चीज को इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन सही बात तो ये है, आपने डीएनए के बारे में जाना है, आपने फिंगरप्रिंट के बारे में जाना है, आपने आइरिस स्कैन के बारे में जाना है। हर एक
व्यक्ति जो है उसके अंदर एक अलग प्रिंट है, एक अलग डिजाइन है। सो दैट्स व्हाई वी से कि आप एक उद्देश्य के साथ पैदा हुए हैं, आप एक स्पेशल डिजाइन के साथ पैदा हुए हैं। आप में से जो लोग हैं, आपने अपने वो स्क्रू ड्राइवर का सेट देखा होगा। स्क्रू ड्राइवर का जो टूल बॉक्स आता है ना, स्क्रू ड्राइवर सेट, उसमें अलग अलग टाइप के स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। स्क्रू ड्राइवर का काम क्या है? जहां पे भी स्क्रू ढीला है उसको टाइट करना है। लेकिन हर एक स्क्रू ड्राइवर का जो एज है उसको आप देखोगे तो उसकी धार जो है अलग अलग होती है। कोई 4 धार वाली होती है, कोई 2 वाली होती है, कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। तो हर एक 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 स्क्रू ड्राइवर जो है एक एक जगह पर फिट करने के लिए है, तो उसका पर्पज है। तो उसी तरह से जो है हम सब दिखते शायद एक जैसे हैं, लेकिन हमारी धार जो है, हमारा शार्पनेस जो है, हमारा एज जो है वो अलग अलग है। और उसलिए पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जहां पर आपका एज है वहां पर आप फिट नहीं हो रहे हैं, तो भले ही आप जिंदगी में थोड़ा कुछ कर भी ले इधर उधर, लेकिन बेस्ट फिट नहीं होगा, बेस्ट फिट नहीं होगा। और इसलिए यह जानना जरूरी है कि हमारा एज किधर है, हमारा शार्पनेस किधर है। वी आर बॉर्न विद अ पर्पस, हम उद्देश्य के साथ पैदा हुए हैं, उसी तरह का हमारा डिजाइन है, हमारी प्रतिभा है। सो जन्मजात हमारी प्रतिभा, वी आर इक्विप्ड विद रॉ टैलेंट। एवरीबॉडी, हर एक व्यक्ति जो है, आपके अंदर एक रॉ टैलेंट है, जन्मजात प्रतिभा है, लेकिन कई बार हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। विच एंटरप्राइज आर यू हियर फॉर? ये एक सवाल जो है वो आपको अपने आप से करना है। अगर हम समझे कि हमारा जीवन एक एंटरप्राइज है, हमारा जीवन एक उद्यम है, तो कौन सा उद्यम होगा वो? विच एंटरप्राइज? अगर हम ये जीवन जो है, हम एक एक साहस करने जा रहे हैं इस जीवन के अंदर, तो व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? आप किस चीज के लिए तैयार हो रहे हैं? किस चीज के लिए आ रहे हैं? किस चीज के लिए डिजाइन किए गए हैं? क्या आप वो कर रहे हैं या नहीं, या उसमें कोई प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं? तो दिस इज वन क्वेश्चन कि इसका जो साफ और स्पष्ट जवाब जो है हर एक के पास हो तो वो सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा। व्हाट इज द एंटरप्राइज दैट यू आर हियर फॉर? आप कौन से उद्यम के लिए खास इस धरती पर भेजे गए हैं? you're on this earth for a special enterprise। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब हम टैलेंट की बात करते हैं, हम टैलेंट सब जानते हैं कि ये टैलेंटेड है, वो टैलेंटेड है। कई बार हम लोगों को म्यूजिक में या आर्ट में देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि टैलेंट सिर्फ क्रिएटिव आर्ट्स में है। इंजीनियर के पास भी टैलेंट होता है, या एक मैथमेटिशियन के पास भी टैलेंट्स होता है, या एक अकाउंटेंट के पास भी टैलेंट होता है। एक अकाउंटेंट के पास ये टैलेंट होता है कि वो बहुत ही डिटेल में, बारीकी में चीजों को देख सकता है। ऐसे क्रिएटिव आर्टिस्ट के पास अपना टैलेंट होता है। और इवन जो मेडिकल हैं उनको उनके पास अपना टैलेंट होता है वो चीज को जानने का। साइकोलॉजिस्ट है अगर, तो उनको एक टैलेंट होता है लोगों को पहचानने का। सो रॉ टैलेंट इज क्लोजली कनेक्टेड टू योर एंटरप्राइज। जैसा मैंने कहा, वो अपना क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर का जो टूल बॉक्स है उसके अंदर जो एज है वो एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज को फिट करता है, वो पर्टिकुलर एक स्क्रू के टाइप को फिट करता है। और इसलिए जब हम एज को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि इसका यूज क्या है। उसी एग्जाम्पल को हमारी जिंदगी में ले लें तो आपकी जो प्रतिभा है, जो जन्मजात है, योर नेचुरल टैलेंट जो है, रॉ टैलेंट जो है, वो आपके एंटरप्राइज के साथ, आपके उद्यम के साथ कनेक्टेड है। मैं करियर की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ या एक जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूं कि आप जिंदगी में जिस पर्पस को लेकर आए हैं उस पर्पस को समझने का एक जरिया ये है कि आपका एज किधर है, क्योंकि वही राइट फिट है, वो राइट फिट है। इसलिए जब हम एज को ढूंढते हैं, हम अपने प्रतिभा को ढूंढते हैं या रॉ टैलेंट को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो हमको हमारे उद्यम के बारे में एक ग्लिम्स, एक झलक मिलता है। वी गेट एन आइडिया अबाउट आवर पर्पस द मोमेंट वी आर एबल टू रियलाइज आवर एज। इसलिए यह जानना जरूरी है कि हम और आपका रॉ टैलेंट क्या है। ओके, एन असेसमेंट ऑफ योर रॉ टैलेंट could provide a glimpse into your enterprise। So आपके क्वेश्चनर के अंदर ये क्वेश्चन है, कैन यू आइडेंटिफाई 5 रॉ टैलेंट्स? आपके क्वेश्चनर को आप रेफरेंस के लिए रखिएगा बाजू में। इस समय पर उसको मत भरिए, क्योंकि मेरा ये अनुमान है कि आपको अगर सही में अपने आप को निरीक्षण करके इस क्वेश्चनर को भरना है तो आपको 3 से 6 महीने लगेंगे। 3 से 6 महीने, एंड आई एम नॉट जोकिंग। मैंने खुद ने ये किया है और इससे भी ज्यादा डिटेल में किया है। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, 3 से 6 महीने
आत्मनिरीक्षण करके एक बार लिखा, फिर और सोचा, फिर उसको रीड्राफ्ट किया, फिर परमेश्वर से जाके प्रार्थना की, फिर वापस उसको रीड्राफ्ट किया, फिर उसको रख दिया, फिर 15 दिन के बाद वापस देखा, फिर से उसको रीड्राफ्ट किया, ऐसे 3 से 6 महीने निकाल दिए। उसके बाद एक फाइनल लिस्ट तैयार किया कि नहीं, दिस इज, आई एम श्योर कि ये है और मुझे इस दिशा के अंदर आगे जाना है। सो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कैन यू आइडेंटिफाई 5 रॉ टैलेंट्स? ओके, आपके जन्मजात प्रतिभाओं में से क्या आप 5 जन्मजात प्रतिभा पहचान सकते हैं अपने खुद के अंदर? आप क्या कह सकते हैं कि मैं इस चीज में टैलेंटेड हूं? जब हम टैलेंट की बात करते हैं, अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ, सिर्फ क्रिएटिव आर्ट्स में अपने आप को लिमिट मत कीजिए। जैसे कुछ लोगों को डिटेल में, बारीकी में देखने का टैलेंट है जो दूसरों को नहीं दिखता है। कुछ लोग जो विजनरी होते हैं उनको बारीकी कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ विजन ही दिखते हैं, उनको सब दर्शन ही दिखते हैं, 10 साल बाद क्या होगा वही सब दिखता है, तो वो विजनरी है। उनको 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 अगर विजन पूरा करना है ना, तो डिटेल वाला कोई चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, राइट? एक विजनरी है लेकिन उसको एक इंजीनियर चाहिए उसको बनाने के लिए, राइट? सो आपका रॉ टैलेंट क्या है? व्हाट कैन यू सी? कैन यू सी द फ्यूचर? कैन यू सी द डिटेल्स? आप क्या देख सकते हैं? क्या आपका एज है जो, और एक क्लू मैं आपको दे सकता हूं कि आप कैसे पता कर सकते हैं। कई लोगों को पूछेंगे कि आपका टैलेंट क्या है, तो वो कहते हैं मैं सिंगर हूं, मैं अच्छा गा लेता हूं। देखो, अच्छा गा लेते होंगे वो अपने हिसाब से, लेकिन दूसरे 5 लोग अगर बोलते हैं कि वो अच्छा गाते हैं, तो डेफिनेटली उसको हम थोड़ा वेटेज दे सकते हैं कि भाई ये अच्छा गा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरे लोग आपके आजू बाजू में आज तक आपकी जिंदगी में आप कुछ ना कुछ आपके बारे में बोला होगा कि यू आर गुड इन दिस, यू आर गुड इन दिस, या शायद कोई एक सब्जेक्ट के लिए आपकी हेल्प लेने के लिए आए होंगे क्योंकि आप उसमें अच्छे हैं। ये सब आपको एक एक झलक देता है अपने खुद के बारे में। कई बार हम अपने आप के बारे में भी नहीं जानते, या जितना जानना चाहिए उतना नहीं जानते। इसलिए ये सब चीजें जो है, जो आपके क्लोज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक एक कॉम्प्लीमेंट आपको दिया होगा, या आपके पास हेल्प के लिए आए होंगे कुछ एक चीजों के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पे एक फ्रेंड है, मुझे पता नहीं था लेकिन किसी और ने मेरे को बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर कुछ जानना है तो इस व्यक्ति से मिलो। उस व्यक्ति का आईटी से कोई लेना देना नहीं है, वो सेल्स में है, लेकिन उसको पूरा दिन एक्सेल में बैठकर रिपोर्ट्स बनाना होता है, और इसलिए एक्सेल के ऊपर उसका इतना एक्सपर्टीज बन गया है कि किसी को कोई भी प्रॉब्लम है एक्सेल में तो उसके पास जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा सब भी हो सकता है, कोई आपको आके बताता है या कोई आपकी हेल्प लेता है, दैट कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई योर रॉ टैलेंट। सो क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई टू आंसर इट एज ऑनेस्टली एज पॉसिबल। जितनी ईमानदारी से आप आंसर कर सकते हैं कीजिएगा। आइडेंटिफाई 5 रॉ टैलेंट्स। ये आपको आपके उद्यम के बारे में एक झलक देगा, ठीक है? द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपर्टीज, निपुणता, राइट? एक ऑथर है जिसका नाम है मैल्कम ग्लैडवेल। उन्होंने एक बुक लिखा था आउटलायर्स। आउटलायर्स के अंदर उन्होंने एक थियरी लिखी। थियरी ये था कि 10,000 घंटे तक कोई चीज अगर प्रैक्टिस करते हैं, 10,000 आवर्स, अगर कोई व्यक्ति कोई चीज अगर प्रैक्टिस करता है 10,000 आवर्स, तो उस चीज के अंदर वो महारत हासिल करता है, एक्सपर्टीज हासिल करता है, या उस चीज में निपुण हो जाता है। अब इस थियरी के खिलाफ भी बहुत सारी बातें आई हैं, लेकिन हम उस बात में अभी नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस 10,000 आवर्स का जो प्रिंसिपल है, उसके अंदर से मैंने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला निकाला है अपने आप को जांचने के लिए। 10,000 आवर्स, सोचिए 10,000 आवर्स मतलब क्या होते हैं? 10,000 घंटे। मतलब अगर एक दिन में 3 घंटे लेंगे, एक दिन में 3 घंटे लेंगे तो 10 साल, एक दिन में 6 घंटे लेंगे तो 5 साल। तो सोचो, एक दिन में अगर आप 3 घंटे कोई चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो 10 साल के अंदर आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे। मतलब एक्सपर्ट मतलब आप उसमें स्किलफुल हो जाओगे, बहुत स्किलफुल हो जाओगे। एक दिन में 6 आवर्स अ डे अगर आप कुछ चीज को करते हैं, कुछ चीज को लगातार करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो 5 साल के अंदर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, 5 साल के अंदर आप उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे, ठीक है? तो अब इस सिद्धांत को हम यूज कैसे करने वाले हैं? इस सिद्धांत को यूज ऐसे करना है कि आप ऐसा कौन सा चीज जो है अगले 10 साल तक रोज 3 घंटे कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन वन मोर टाइम। अगले 10 साल तक
आपके क्वेश्चनर के अंदर ये क्वेश्चन है, अगले 10 साल तक रोज 3 घंटे आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? उसकी शर्तें हैं, कंडीशंस ये है, विदाउट इंसेंटिव, विदाउट मोटिवेशन एंड विदाउट एप्रिसिएशन। आपको कोई प्रोत्साहन नहीं देने वाला है, आपको कोई प्रेरणा नहीं देने वाला है, ना ही आपको कोई प्रशंसा इस चीज के लिए मिली, मतलब आपको कोई सैलरी नहीं देगा, आपको कोई इंसेंटिव नहीं देगा, आपको कोई मोटिवेट नहीं करेगा, आपको कोई थैंक यू तक नहीं बोलेगा, और फिर भी आप इस चीज को कर रहे हैं 3 घंटा एक दिन अगले 10 साल के लिए। अगर ऐसा करना है तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ जुनून से संभव है, फ्यूल्ड बाय पैशन अलोन। सिर्फ जुनून के दम पर यह चीज संभव है कि आप बिना प्रोत्साहन के, बिना प्रेरणा के, बिना इवन बिना शुक्रिया के और बिना पैसे के, कौन सा ऐसा चीज है जो लगातार 10 साल तक कर सकते हैं? अब जब 3 घंटे की बात आती है तो कई बार हम कहेंगे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपने वो शायद स्टोरी सुना होगा जब प्रोफेसर ने क्लास को पूछा, 1 लीटर का बॉटल लिया और ये इसको पूछा कि इसका वजन कितना है, सबने अलग अलग आंसर दिए और फिर प्रोफेसर ने एक एक करके सामने सबको बुलाया और उनको बोला पकड़ के रखो इसको, यूं आगे पकड़ के रखो, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में सबका दम निकल गया। 1 लीटर का बॉटल जो वो सोचते थे कि भाई ये तो 1 ही लीटर है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन उसको 15 मिनट तक जब होल्ड करते हैं तो उसका वेट बढ़ने लगता है, उसका वेट हमको फील होने लगता है। तो जब 3 घंटे की बात करते हैं तो हाँ 3 घंटे में क्या है, 3 घंटे में कुछ नहीं है, लेकिन 10 साल में है। आप समझ रहे, आपको वेट तब महसूस होगा जब आप उसको समय के साथ उसकी तुलना करेंगे, समय के साथ उसको मापेंगे। सो द मोर इट एक्सटेंड्स, जितना ज्यादा समय आप एक चीज को देते हैं उतना वेट वो आपके ऊपर, उतना बर्डन आपके ऊपर डालेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिना मोटिवेशन का ऐसा कौन सा चीज है जो आप कर सकते हो। आप ये क्यों ढूंढोगे अपने आप के लिए, ऐसी ऐसी कौन सी चीज है, ये क्वेश्चनर के अंदर आप लिखिएगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप कर सकते हैं। और जब अगर आपको इस चीज का जवाब मिला, अगर समझ लीजिए अगर इस चीज का जवाब मिला तो आपका कैरियर का पाथ आपके सामने दिखेगा, आपके कैरियर का पाथ आपको एकदम सामने दिखेगा। बट ट्राई टू बी ऑनेस्ट, ट्राई टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एक सेल्फ असेसमेंट ऐसा कीजिए कि एकदम क्या कहते हैं, बहुत ही रिगरस जो बोलते हैं ना, एकदम रिगरस सेल्फ असेसमेंट कीजिए, जहां पर आप ये अपने खुद के बारे में कह सकते हैं कि आई कैन डू दिस, 10 साल के लिए मैं कर सकता हूँ 3 घंटे। अब कुछ लोगों को देखिए जो लोग मैकेनिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है, वो बचपन से वो खिलौने के साथ खेलते नहीं, खिलौने को खोलते हैं, वो खेलते नहीं उसको खोलते हैं, खोल के फिर उसके अंदर देखते हैं क्या है, फिर उनको जोड़ना नहीं आता है, फिर बड़े होकर सीखते हैं कि जोड़ना कैसे है। तो ये चीज वो जो है आप उसको देख करता ही रहेगा। या कुछ लोग होंगे, बच्चों को आप देखें, कुछ लोग होंगे जो उनको किसी को बोलना नहीं पड़ता है, वो स्केच करते रहते हैं, वो स्केच करते रहते हैं, किसी को उनको कैसे हम बोलते हैं बच्चों को, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई, ऐसा कुछ बोलना नहीं पड़ता है, दे कीप ऑन डूइंग इट, क्योंकि वो उनको अंदर से आता है। और ये सारी चीजें कई बार हम जो है जैसे 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 हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम इस चीज को भूलते जाते हैं कि हमारे अंदर से क्या आ रहा है, और व्हाट इज दैट थिंग दैट इज फ्यूल्ड बाय पैशन अलोन। कौन सी ऐसी बात है जो सिर्फ जुनून के दम पर आप कर सकते हो, किसी और चीज के लिए नहीं। ट्राई टू फाइंड दैट आउट, आपको अपने करियर का झलक मिलेगा। अ पर्सन्स गिफ्ट, अपने लक्ष्य को ढूंढने की बात है। अ पर्सन्स गिफ्ट ओपन्स डोर्स फॉर हिम एंड ब्रिंग्स हिम इनटू द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेट। एक व्यक्ति की प्रतिभा जो है उसके लिए अवसर को खोल देती है, अवसरों को खोल देती है और उसको महान लोगों के सामने लेकर आती है। सो इनबॉर्न टैलेंट एंड पैशन फॉर एक्सीलेंस आर द ड्राइवर्स। आपकी जन्मजात प्रतिभा और एक्सीलेंस के लिए जो आपका जुनून है ये आपको ड्राइव करेगा, ये आपको ड्राइव करेगा, आपके लिए अवसरों को खोल कर देगा और आपको महान लोगों के सामने या महानता के अंदर आपको लेकर आएगा। सो यू वांट टू लिस्ट डाउन 5 लाइफ गोल्स। आपकी जिंदगी के 5 लक्ष्यों को आप लिखिए, 5 लक्ष्यों को आप अभी लिखिए, बाद में आपको इसको एलिमिनेट करते जाना है। 5 लक्ष्यों को लिखने की कोशिश कीजिए, बाद में आप उसको एलिमिनेट करते जाएंगे जहां तक कि आप एक लक्ष्य पर नहीं आ जाते।
सिंगुलर फोकस पे नहीं आ जाते तब तक आपको ये करते रहना है। मैंने ये अपने आप के लिए किया और मैंने 5 लक्ष्य बनाए, फिर उसको एलिमिनेट करता गया, प्रोज एंड कॉन्स लिखता गया कि इसमें फायदा क्या है, गलत क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और फिर उसको एलिमिनेट करता गया। फिर फाइनली मैं 3 पे आया, लेकिन वो 3 में से मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि ये 3 में से मेरा कौन सा सिंगुलर फोकस कौन सा होना चाहिए। एक चीज को हमको याद रखना है, जब हम गुड और बैड का फैसला करते हैं तो हम बहुत आसान है, क्योंकि बैड को हमको हटाना है, गुड को रखना है। लेकिन गुड और बेस्ट का जब हम फैसला करते हैं तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये भी गुड है, ये भी गुड है, अब बेस्ट कौन सा होगा, तो हमको मुश्किल हो जाता है। इसलिए, और वही संघर्ष मैंने फेस किया जब मैंने सोचा कि अब ये 3 में से निकालकर इसको एक कैसे करें, और 3 में से निकालकर एक करने के लिए मुझे 1.5 साल लगे। 1.5 साल मैंने ये फैसला किया कि ये तीनों मैं करूंगा, और तीनों मैंने किया। तीनों करने में पैसे भी लगते हैं, समय भी लगता है। वो तीनों किया, वो तीनों करने के बाद 1 साल या 1.5 साल के अंदर आई केम टू दैट कंक्लूजन कि बेस्ट ये है, ये भी गुड है, वो ठीक है, लेकिन हर एक चीज के ऊपर ध्यान दूंगा तो मेरा सिंगुलर फोकस नहीं होगा, एक्सीलेंस नहीं होगा, एक्सीलेंस नहीं होगा। इसलिए आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, परस्यू एक्सीलेंस। आपके पास गुड बहुत सारे होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास आएंगे जो गुड है, लेकिन एक्सीलेंट को आपको परस्यू करना है तो आपको इनबॉर्न टैलेंट और पैशन, एक्सीलेंस के लिए जो पैशन है, वो दोनों को साथ में लेके आना होगा। मैंने अपनी जिंदगी में कई लोगों को देखा है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा, और उसके सामने और भी लोगों को देखा है जो इतने टैलेंटेड नहीं है लेकिन भयंकर मेहनती है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत हार्ड वर्किंग है लेकिन टैलेंट ज्यादा नहीं। दूसरे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है लेकिन आलसी है। आपको क्या लगता है कौन कौन इसमें से सफल कौन होगा, एक्सीलेंस की ओर कौन जाएगा? हाँ, माफ कीजिए, मैं चैट जो है देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन मेरे सामने है। हार्ड वर्किंग, ओके ओके, ग्रेट, राइट। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा मेन, ऑलरेडी आपका मेन फोकस आप लिख रहे हैं यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, राइट। स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग मैं आपको बताता हूँ क्या है। स्मार्ट वर्किंग ये है कि जब आप टैलेंट और प्रैक्टिस दोनों को साथ में जोड़ते हैं, उसको स्मार्ट वर्किंग कहते हैं। तो मैंने अपने लाइफ में ऐसे मेरे कॉलीग्स को देखा है जो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे साथ काम करते थे, जो ज्यादा टैलेंटेड नहीं है लेकिन भयंकर मेहनती है, भयंकर। एक चीज उनको दिया, इतना उनका परसिवरेंस है कि अच्छे से अच्छे टैलेंट को वो लोग पीछे छोड़ जाते हैं जस्ट बाय द बेसिस ऑफ देयर हार्ड वर्क। और दूसरी जगह पर कई बार क्या आता है कि हमारा टैलेंट इतना ज्यादा होता है, नेचुरल टैलेंट, कि हम हार्ड वर्क करने की जगह टैलेंट के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं कि हम टैलेंट से ही कर जाएंगे करके। सो दोस पीपल फेल इन एक्सीलेंस। एक्सीलेंस नहीं, वो गुड कर लेंगे, वो गुड कर लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो गुड कर लेंगे, लेकिन एक्सीलेंस को, अपने आप को जो है एक से दूसरे लेवल, दूसरे से तीसरे लेवल, तीसरे से चौथे लेवल तक नहीं ले जा पाते। सो दिस इज वेयर यू हैव टू लिस्ट डाउन योर लाइफ गोल्स। मेरे लाइफ गोल्स, आपके जो ऊपर के 2 सवाल है, योर रॉ टैलेंट्स और क्या आप 10 साल तक कर सकते हैं, ये आपको एक झलक देगा कि आपका लाइफ गोल आपको क्या बनाना है। ओके, उसमें से आप आइडियाज निकालिए, और ये तीसरा क्वेश्चन के आप जवाब दीजिए कि लिस्ट डाउन 5 लाइफ गोल्स। 5 लाइफ, कुछ लोगों ने अपना लाइफ गोल ऑलरेडी बना दिया है, आप लिखिए उसको, और उसके सामने और 3-4 ऑप्शन भी लिखिए, और उसके साथ जो है अगला जो टेस्ट मैं आपको बता रहा हूं उसके साथ कीजिए। जो ऑप्शन आपके सामने आएगा और टेस्ट आपके सामने आएगा तो आपको बेहतर एक एनालिसिस आप कर पाओगे। और टेस्ट ये है, मकसद का टेस्ट है, व्हाट इज द मोटिव। ओके, आपने गोल तो बना लिया, लेकिन गोल का मोटिव क्या है, मकसद क्या है? द कोर मोटिव हैज टू बी एन अनसेल्फिश वन। जो मूल मकसद है वो निस्वार्थ होना चाहिए। इसका कारण क्या है मैं बताता हूं। ये धन से अधिक होना चाहिए। अगर आपका मोटिव ये आता है कि मेरे को बहुत पैसा कमाना है, तो वो बहुत हल्का फुल्का मोटिव है, वो बहुत ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं, वो बहुत ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। वो आप
10 साल तक खींच नहीं पाओगे उसको थोड़े समय से ज्यादा आप उसको खींच नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपको उसके बर्डन से दबा देगा। इसलिए द कोर मोटिव हैज टू बी एन अनसेल्फिश वन, एक निस्वार्थ मकसद होना चाहिए आपके गोल के अंदर। अगर आपके गोल के अंदर एक निस्वार्थ मकसद है, पैसा भले बाजू में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाए, लेकिन अगर वही मकसद है तो प्रॉब्लम होगा आगे चल के। सो इट हैज टू बी मोर देन मनी, ओके। और आपको एक 5 वाई टेस्ट करना है, जो लास्ट आपके क्वेश्चनर के अंदर एक टेबल बनाकर दिया है। अगर आपने 5 गोल बनाए हैं और उसके सामने 5 वाई टेस्ट करना है। 5 वाई टेस्ट क्या है वो मैं आपको संक्षिप्त में समझाता हूँ। 5 वाई मतलब आपको 5 बार पूछना है वाई, क्यों। अब किसी ने कहा यहां पर मैं वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर बनना चाहता हूं, सो यू आस्क योरसेल्फ क्यों वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर बनना चाहता हूं, क्यों। उसका आपको एक जवाब मिलेगा, आप उसको वो कॉलम में उस गोल के नीचे फर्स्ट वाले उसके अंदर डाल दीजिए। और शायद लेट्स से आप क्या जवाब हो सकता है, अब जिसने भी लिखा है क्या जवाब हो सकता है, आप वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर क्यों बनना चाहते हो। बिकॉज आई यू आर राइटिंग बिकॉज आई फील द पेन ऑफ एनिमल्स, ओके। अभी इन्होंने एक जवाब दे दिया, बिकॉज आई फील द पेन ऑफ एनिमल्स। अभी नेक्स्ट वाई जो है, आपको 5 बार वाई पूछना है। नेक्स्ट वाई जो है ये है, व्हाई डू यू फील द पेन ऑफ एनिमल्स। आप एनिमल्स का पेन क्यों फील करते हैं, नेक्स्ट वाई, ओके। उसका कोई जवाब आएगा, उसका कोई जवाब आएगा, क्योंकि एनिमल के लिए और कोई फील करने वाला है नहीं, शायद आपका जवाब ये हो। तो फिर उसके आगे का क्वेश्चन क्या होगा, क्यों एनिमल के पेन को फील करने वाला कोई नहीं है, राइट। हम क्या कर रहे हैं, रूट कॉज की ओर जा रहे हैं, जो मूल है उसका रूट कॉज की ओर जा रहे हैं। और जितना आप रूट कॉज की ओर जाएंगे उतना आपको आपके खुद के मोटिव के बारे में पता चलेगा। और जब आपके सामने संघर्ष आएंगे, चुनौतियां आएंगी, पैसे नहीं होंगे, लोग मोटिवेट करने के लिए नहीं होंगे, उस समय पर ये वाई आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपने रूट कॉज जाना है, क्या आपका रूट कॉज क्या है, राइट। और मोस्टली आपको 5 वाई तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 3 या 4 में मैक्सिमम जो है 3 या 4 वाई के अंदर आपका रूट कॉज आ जाएगा। और जब आपका रूट कॉज आता है तो इतना ध्यान रखिए कि वो मनी ना हो, पैसा ना हो। अगर पैसा आपका रूट कॉज है तो आपका जड़ बहुत वीक है, थोड़ा टाइम में निकल जाएगा, एक आध आंधी आएगी टूट के गिर जाएगा, राइट। सो डोंट डू इट। ये सजेशन है, ये एक्सपीरियंस है। I want to serve the people. Somebody says I want to serve the people, then you have to ask yourself, why do you want to serve the people? Is that what you're saying? इन्होंने IT लिखा है तो मैंने सर्वर मतलब सर्व है या सर्वर है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। एनीवे, राइट, ग्रेट। So I hope you get what I'm saying, right? एक मिनट, मेरा शेयरिंग बंद हो गया, मैं एक और बार उसको चालू कर देता हूँ। So that's your core motive has to be an unselfish one. आपका मूल मकसद जो है निस्वार्थ होना चाहिए, धन से कुछ अधिक होना चाहिए। So I hope you get it. If you have any doubts later on, we can, you can contact us and let us know. My time is up. So God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Wish you all the best. शुभकामनाएं और शुक्रिया। मैंने आपको ये जो झलक दिए हैं ये एक्चुअली बहुत डीप है। मैंने जैसे कहा कि ये 3 से 6 महीने मेरे को खुद को लगे हैं ये चीज करने के लिए। और अगर आप इसको सीरियसली करते हैं तो आपको टाइम लगेगा, और टाइम लगाइए। टाइम इसलिए लगाइए क्योंकि आपका जीवन इसके ऊपर निर्भर रहेगा। आपके जीवन का जो पथ है, जो पाथ दैट यू टेक इन लाइफ, इसके ऊपर निर्भर रहेगा। और जितना सॉलिड आपका फाउंडेशन रहेगा उतना ही सॉलिड आपका डेस्टिनी होगा, आपका मुकाम उतना ही सॉलिड होगा। तो प्रभु आपको आशीष करे। जिसने आपको सारे वरदान दिए उस वरदान के लिए आपके जीवन से उसको महिमा मिले। सो आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।